मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं सुषमा कोहाड़ SK ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स बताइए आप सब कैसे हो? और हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं। अब सुबह के 9:45 बज चुके हैं। मैंने मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं और कपड़े ज़्यादा नहीं थे, एक बार में ही आ गए हैं। और 2 स्वेटर थी, उनको मैंने ईजी में भिगो के छोड़ दिया है। जब तक मशीन के कपड़े धुलेंगे तब तक स्वेटर भी धुलने के लिए तैयार हो जाएंगी, तो एक साथ ही सारे कपड़े धो के सुखा दूंगी। तो कपड़े धुलते हैं, तब तक चलिए किचन में कुछ खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। और आज सुबह के खाने में तो बनाऊंगी गाजर का रायता और बाजरे की रोटी। और आज सुबह तो बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, कोहरा गिर रहा था, धुंध होती, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। धुंध तो अब भी है। मैं आप सबको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए, धुंध तो अब भी है लेकिन धूप निकल आई है। सर्दी बिल्कुल भी नहीं लग रही है क्योंकि हवा नहीं चल रही है, और जब हवा नहीं चलती है तो इतनी ठंड नहीं लगती है। लेकिन धुंध अब भी है और कुछ प्रदूषण भी है। ये भी नहीं है कि सारी धुंधी गिर रही है, प्रदूषण का कारण भी है कि एकदम से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए अभी किचन में चलते हैं। गाजर छील के काट के बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, तब तक कपड़े धुल के तैयार हो जाएंगे। तो पहले कपड़े ही धोकर सुखा दूँगी क्योंकि कुछ कपड़े तो जब शादी से आई थी वो वाले बचे हुए प्रेस करने, कुछ परसों धोए थे तो वो भी इकट्ठे हो गए हैं, और आज वाले कपड़े भी धुल जाएंगे। तो अगर हिम्मत हुई तो आज सारे कपड़े प्रेस करूँगी, क्योंकि चेयर पर ऐसे कपड़े रखे हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं कि कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। तो आज हिम्मत करके सारे कपड़े प्रेस करूँगी। तो अभी चलो किचन में ही चलते हैं। तो फ्रेंड्स किचन में आने के बाद मैंने गाजर छील के धो ली हैं और अब मैं गाजर काट रही हूँ। ये लगभग 3 पाव गाजर हैं। मैं इनका रायता बनाऊँगी, आज सब्जी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बाजरे की रोटी के साथ गाजर का रायता खाना हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसे भी जब रायता बनता है तो सब्जी की डिमांड मेरे घर में कोई भी नहीं करता है। सब रायते के साथ ही बहुत खुश होकर रोटी खा लेते हैं। कुछ घरों में मैंने देखा है कि अगर रायता बना होता है तो साथ में सब्जी ज़रूर बनाते हैं, लेकिन मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रायता बना दिया तो रायते से ही रोटी खा लेते हैं। और अभी गाजर काट के इसमें 3 सीटी लगवा दूँगी। गाजर में 3 सीटी आएंगी, तब तक मैं बाकी के जो काम है किचन के उनको भी साथ के साथ कर लूँगी। और कपड़े भी मेरे धुलने ही वाले हैं, तो रायते को बना के और फिर मैं कपड़े धोने के लिए जाऊँगी। फिर ये है कि रोटी बनाने का काम बचेगा। तो अभी फटाफट यहाँ किचन के काम कंप्लीट कर देती हूँ, फिर कपड़े धोऊँगी। तो फ्रेंड्स रायता बना के मैंने रख दिया है और कपड़े भी मैंने धो लिए हैं। कुछ कपड़े अभी मशीन में ड्राई हो रहे हैं और कुछ ड्राई हो चुके हैं, तो इनको मैं यहाँ लेकर आई हूँ तो सुखा देती हूँ। और वैसे आज कपड़े ज़्यादा नहीं हैं, कम ही हैं। सिर्फ एक ये वाली तार और एक जहाँ मशीन रखी है वहाँ पर तो छोटी सी तार बंधी हुई है। इन 2 तार पर ही कपड़े आ जाएंगे, इतने ही हैं। लेकिन फिर मैंने ये सोचा था कि मशीन लगा के कपड़े धो देती हूँ, और बहुत सारे पहले वाले कपड़े हैं जो प्रेस करने वाले हैं, तो आज एक साथ ही बैठ के और सारे कपड़े प्रेस कर दूँगी। तो कपड़ों के काम से मुझे 2-3 दिन के लिए छुट्टी मिल जाएगी, तो इसलिए मैंने आज मशीन लगा दी थी। तो अभी ये कपड़े सुखा देती हूँ और फिर रोटी बनाऊँगी, क्योंकि बाकी और काम तो मैंने कर लिए हैं। कपड़े सुखाने के बाद रोटी बनानी है, तो अभी फटाफट कपड़े सुखा देती हूँ और फिर मिलती हूँ किचन में। तो फ्रेंड्स किचन में आने के बाद मैंने गेहूं का और बाजरे का आटा लगा लिया है और अब मैं जीरा भून रही हूं, क्योंकि रायता तो मैंने पहले बना दिया था, जीरा भून के नहीं डाला था कि रोटी बनाऊंगी तब तवा गर्म होगा तो साथ के साथ मैं जीरा भून लूँगी। और रोटी भी मुझे 2 तरह की बनानी पड़ती हैं, गेहूं की भी और बाजरे की भी, क्योंकि एक तो गाय माता की रोटी बनानी है और विशाल को भी बाजरे की रोटी खाना पसंद नहीं है। खाएगा तो एक रोटी खाएगा, नहीं तो गेहूं की खाएगा। और इनकी दादी को भी बाजरे की रोटी नुकसान करती हैं, तो वो भी गेहूं की खाती है। वैसे मुझे पता है कि वो एक रोटी बाजरे की ज़रूर खाएगी, नुकसान करेंगी तो करेंगी, लेकिन गेहूं की रोटी मुझे बनानी ज़रूर होती हैं।
और अभी मैंने जो है गेहूं की रोटी बनानी शुरू कर दी हैं। 2 रोटी गाय माता के लिए निकाल दी हैं और अब विशाल की और इनकी दादी की पहले गेहूं की रोटी बना देती हूँ। और ये है कि विशाल ने 1 रोटी खानी होती है तो 2 रोटी गेहूं की और 1 रोटी बाजरे की खा लेता है। इसकी दादी भी 1 रोटी गेहूं की और 1 आध बाजरे की खाएगी, तो उनको मैंने रोटी दे दी हैं और अब बाजरे की बना रही हूँ। और बाजरे की रोटी थोड़ी धीरे धीरे बनती हैं, ये नहीं होता है कि जल्दी जल्दी में रोटी बन जाती हैं। इनको तो सिकने में भी टाइम लगता है, रोटी को बनाने में भी टाइम लगता है। हाथ से रोटी बनानी पड़ती है बाजरे की, चकला बेलन से तो नहीं बनती है, तो धीरे धीरे करके ही बनती हैं। लेकिन मुझे और इनके पापा को और मेरे छोटे बेटे अनुज को बाजरे की रोटी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए फिर ये है कि इन 2 के लिए मैं गेहूं की बना देती हूँ, हम तीनों के लिए बाजरे की बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आज ये बहुत ही बढ़िया गाजर का रायता बना है, बाजरे की रोटी हैं, तो हमारे साथ बैठकर खाना खा लीजिए। तो अभी सबको खाना खिला देती हूँ। किचन के काम से फ्री होने के बाद फिर पोछा भी लगाना है। फ्रेंड्स, अब मैं पोछा लगा रही हूँ और पोछा मैं डेली किचन के काम से फ्री होने के बाद ही लगाती हूँ। पहले मैं किचन की अच्छे से साफ़ सफाई करती हूँ और फिर पोछा लगाती हूँ। फिर ये होता है कि पूरा दिन घर साफ़ सुथरा रहता है और खुद को भी एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि घर साफ़ सुथरा है। अगर घर में थोड़ी बहुत भी कहीं गंदगी होती है तो मेरा तो मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, और घर जब साफ़ सुथरा चमकता रहता है तो खुद को भी एक अच्छी सी फीलिंग आती है, मन खुश रहता है, और जब मन खुश रहता है तो काम भी अच्छे से हो पाता है। तो इसलिए मैं तो डेली पहले किचन के काम को करती हूँ और लास्ट में पोछा लगाती हूँ। झाड़ू और डस्टिंग का काम तो पहले ही कर देती हूँ। तो अभी फटाफट पोछा लगा देती हूँ। पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहा लूँगी और उसके बाद बहुत सारे कपड़े हैं जो कि मुझे प्रेस करने हैं, तो अभी फटाफट पोछा लगा के और नहा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब ये शाम 4 बजे का टाइम है और मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही थी तो रिया आ गई खेलने के लिए, और फिर मुझे प्रेस का काम बीच में ही छोड़ना पड़ा था क्योंकि रिया अभी बहुत छोटी है और मैं प्रेस कर रही थी। तो मुझे ये था कि कहीं ये एकदम से इधर ना आ जाए और प्रेस से जल जाएगी, क्योंकि अभी बहुत छोटी है, इसको इतना नहीं पता है कि प्रेस गर्म होगी। तो ये एक कुर्ता पजामा जो मैं प्रेस कर रही थी, इसके आने के बाद सिर्फ मैंने यही प्रेस किया था और बहुत ध्यान से किया था कि कहीं एकदम से ये इधर ना आ जाए, और बाकी के कपड़े मैंने बीच में ही छोड़ दिए थे। जब रिया खेल के चली गई थी तो बाद में मैंने सारे कपड़े प्रेस किए थे। तो अभी ये एक कुर्ता पजामा प्रेस करके और रिया के साथ खेल लेती हूँ और बाकी के सब काम मैं बाद में करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब ये शाम 6:30 बजे का टाइम है और मैंने गैस पर दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है, और साथ के साथ अब मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। कपड़े मैंने सारे प्रेस करके अलमारी में सेट कर दिए हैं और बहुत सारे कपड़े प्रेस किए हैं, जिस वजह से कमर भी दर्द कर रही है, और 2-3 दिन से सर्वाइकल का जो दर्द है ये ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो इतने सारे कपड़े प्रेस करने की वजह से भी मेरे कंधे भी दर्द कर रहे हैं। तो अभी मैं रात के खाने में बनाऊंगी दाल रोटी। तो मैंने दाल को धो के और भिगो के रख दिया है। दूध बॉयल होगा तब तक मैं हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, टमाटर ये सारी चीज़ें काट लेती हूँ, और आज मैं थोड़ी सी हरी मिर्च भी छौंकूँगी। तो हरी मिर्च छौंकने के लिए मैं लगभग 1 कटोरी हरी मिर्च काट लेती हूँ, क्योंकि ये कई दिन तक ख़राब नहीं होती हैं, और मुझे, विशाल को और विशाल के पापा जी को ये खाना बेहद पसंद है। अनुज और अनुज की दादी ये मिर्च नहीं खाते हैं। तो अभी मैं मिर्च काट लेती हूँ, तब तक दूध भी बॉयल हो जाएगा, और सब काम से फ्री होने के बाद आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं और मेरी भी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ी सी थकावट महसूस कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से काम में लगी हुई हूँ और रेस्ट करने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो थोड़ी सी थक गई हूँ।
और आज तो नीटिंग करने का भी टाइम बिल्कुल नहीं मिला। पहले से ही मैंने 2 सैंपल बना के रखे हुए हैं, अब उन्हीं की वीडियो तैयार करूँगी। ये देखिए, एक तो मैंने ये छोटी बुनाई का जो डिज़ाइन है ये सैंपल तैयार किया हुआ है, तो एक वीडियो तो मैं इसकी शूट करूँगी। और एक ये बॉर्डर डिज़ाइन है, ये मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है, लेकिन इसकी वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला था, तो एक वीडियो आज मैं इसकी शूट करूँगी। तो ये 2 वीडियो शूट करने में मुझे कम से कम 1 घंटे का टाइम आराम से लग जाएगा। तो सिर्फ ये 2 वीडियो बनाऊँगी और उसके बाद सो जाऊँगी और कोई नीटिंग का काम नहीं करूँगी, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। और काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने जो कम्युनिटी में ऊन का लिंक दिया हुआ है उसमें काफ़ी सारे कलर हैं जो कि हमें नहीं मिल रहे हैं, तो आप बताइए कि वो कलर कैसे मिलेंगे, या फिर लिंक दोबारा से दे दीजिए। तो फ्रेंड्स, जो मैंने लिंक दिया हुआ है उसमें कलर बहुत सारे हैं, लेकिन माल ख़त्म हो गया है। जो कलर वहाँ पर शो हो रहे हैं सिर्फ वही बचे हुए हैं और बाकी के ख़त्म हो गए हैं। और बीच में जैसे कोरोना वायरस की वजह से ना बसें चल रही थी ना कुछ चल रहा था, तो मैं लुधियाना नहीं जा पाई माल लेने के लिए। और शादी में गई थी उस दिन, तो सोचा था कि पानीपत की मार्केट से थोड़ी बहुत ऊन ले आएंगे तो कुछ कलर आ जाएंगे, तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, मेरे कस्टमर हैं, उनको ऊन मिल जाएगी। भले ही थोड़ी सी महंगी मिलेगी, इनकम नहीं हो पाएगी, लेकिन उन तक ऊन पहुंच जाएगी। लेकिन उन्होंने तो रेट ही इतना महंगा बता दिया कि अगर मैं ऊन लेकर आती तो मुझे तो अपने पल्ले से 1 किलो पर कम से कम 70-80 रुपये अपनी जेब से डालने पड़ते। तो इस वजह से फिर मैंने ऊन वहाँ से नहीं खरीदी और अब लुधियाना जाने का ही प्रोग्राम बनाया है। आप सबको मेरी ये वीडियो 8 दिसंबर को मिलेगी। 8 दिसंबर को भारत बंद है, तो देखती हूँ 9, 10, 11 तारीख के आसपास जो भी दिन फिक्स होता है लुधियाना जाने का, तो आप सबको ज़रूर बताऊंगे। तो लुधियाना की ही मार्केट में जाऊंगी और वहीं से ऊन लेकर आऊँगी। मुझे ये था कि इतनी दूर जाना आना, सर्दी का मौसम है, थोड़ी बहुत यहीं से ले लेते हैं, लेकिन यहाँ तो बात नहीं बनी, अब लुधियाना ही जाना पड़ेगा। जितने भी कलर आएंगे आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी और आप सबको बता दूंगी, फिर लिंक कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी, तो आप सबको ऊन के बहुत अच्छे अच्छे जो कलर उसमें हैं वो सब मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।